श्वेतांबरम हाथ पारख मशालम सदपंथगामी और मानवताधारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदुःखहरम कबीरम नमामि। इस सत्संग पंडाल में बैठे हुए सभी हमारी माताएं बहनें तथा भाइयों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, सभी के मुख से ये सुना होगा, बहुत लोग जो सगुण उपासक हैं आज भी कह रहे हैं कि हमारे जो इष्ट हैं हमको दर्शन देते हैं, और उस दर्शन की अभिलाषा में वो भजन कीर्तन करते हैं कि हमको दर्शन दें। घटना राजस्थान की है। श्री वैष्णव महात्मा, आपने सुना होगा, राम के उपासक थे और भजन करते करते, उनका ध्यान करते करते ऐसे आत्म विभोर हो गए और उन्होंने ये घोषणा की कि हे भगवान, यदि आज आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं आग में जल करके आत्महत्या कर लूँगा। और उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और इकट्ठी करके बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि भगवान कहीं हो दर्शन दीजिए। दर्शन नहीं हुआ, जलती हुई आग में गिर पड़े, शरीर से मोटे थे और इधर उधर से पलथा लगा करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब इस घटना को पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई वहाँ तफ्तीश के लिए। लोगों ने कहा कि महात्मा जी ने घोषणा की थी कि यदि भगवान दर्शन नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है। ऐसी ही दूसरी घटना बंगाल के आपने देखा होगा, महाप्रभु चैतन्य भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनके एक शिष्य वृंदावन में जब आए, वो कृष्ण उपासक थे और उन्होंने कहा, हे कृष्ण दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। बहुत जोर से चिल्लाए। उनका एक जो सेवक था, साथी था, उसने बांह पकड़ी कि अरे महाराज, कहाँ चिल्ला रहे हैं आप? ये शरीर ही वृंदावन है और इसके अंदर जो चेतन आत्मा है यही कृष्ण है, कहाँ चिल्ला रहे हैं? जब ऐसा सुना तो उन्होंने कहा, अरे भाई कोई है नहीं, इनको सामने से हटाए। लोगों ने उसको हटा लिया क्योंकि वो समझते थे कि भगवान के दर्शन के लिए ये बाध्य बन रहे हैं, बीच हमसे कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे जितने भी सर्व उपासक हुए हैं अब भी अपने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को कह रहे कि अब भी सजीव से है। तो ऐसे ही बहुत से व्यक्ति कहाँ पहुँचे? इसी कलयुग में संत सम्राट सदगुरु के पास। उन्होंने कहा संत सदगुरु का निर्णय है, सत्यपूर्ण है, निष्पक्ष है, इसलिए सब लोग, कई लोग संत सम्राट सदगुरु के पास पहुँचे कि महाराज मैं एक निराकरण के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा क्या है? कि हम लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट लोग अब भी जीवित हैं और दर्शन देते हैं। तो पहले तो संत सम्राट सदगुरु को हंसी आई, फिर कहा बैठो, और बैठ करके बीजक से रमैनी चौवन से समझा रहे हैं। साहेब कह रहे हैं, ब्रह्मा मर गो काशी को बासी और शिव सहित मुए अविनाशी। ऐ लोगों, ब्रह्मा जिनको बहुत बड़ा मानते हो सृष्टिकर्ता, और शिव जी और अविनाशी कहते हैं विष्णु जी को, ये तीनों देवता सब मर के यहाँ से पलायन कर गए हैं।
आगे कहते हैं मथुरा को मर गो कृष्ण ग्वाला, मर मर गए दसों अवतारा। इतनी खरी बात साहब कह रहे हैं उनसे कि मथुरा के कृष्ण और ग्वाल भी मर गए, और 10 अवतार जो आप कह रहे हैं राम कृष्ण आज, वो भी सब यहाँ से पलायन करके चले गए। मर मर गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आने। और वो भी मर करके चले गए जिन्होंने इनको इष्ट मान करके, भक्तों ने नाच करके, गा करके, रो करके जो भक्ति की, साहब कह रहे वो भी सब यहाँ से चले गए। ये 3 पंक्तियाँ रमैनी की है और इसमें एक साखी है। नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहाँ कबीर पुकार के, ये सब पड़े काल के पास। नाथ जानते हो, नाथ मछंदर जो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, मछंदर नाथ, और गोरखनाथ, दत्त माने दत्तात्रेय और व्यास, इन सब का नाम लेकर के साहेब अंत में कहते हैं कि सब लोग यहाँ से चले गए, कोई नहीं है। मतलब है रमैनी का कि बड़े बड़े कहलाने वाले लोग सब यहाँ से पयान करके चले गए हैं, और खाम खाम में आप लोग माथा पच्ची कर रहे हैं। अरे किसी संत सरगुरु के शरण में जाकर के ये शरीरता की अमरता छोड़ करके और मोक्ष है उसके लिए प्रयत्न करो। ये साहब ने सबको कह करके वहाँ से विदा किया, और हमारा